जीन ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, जोड़े में होते हैं। जैसे क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, इसी तरीके से जो है जीन भी क्या होते हैं, जोड़े, पेयर में होते हैं। अब जैसे हमने ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप यहां पर हमारे पास है और इसमें दो तरीके के जीन हो सकते हैं। एक तो जीन ऐसा हो सकता है कि दोनों क्रोमोसोम जो है समान हो, या अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इसमें दो कंडीशन ये होता है कि पहला होता है होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन का मतलब होता है कि दोनों क्रोमोसोम समान हो या जीन समान हो। दूसरा है हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन, अब इसके बारे में हम लोग जो है स्टडी करें कि अगर ब्लड ग्रुप ए है हमारे पास, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आई ए जीन होता है। तो अब ये पेयर में होगा, तो इसके लिए रिस्पांसिबल जो जीन होगा आई ए और आई ए होगा। यानी दोनों क्रोमोसोम पर यहां पर जो है एंटीजन ए बनाने वाले जीन पाए जा रहे हैं। अगर जो है यहां हेट्रोजाइगस कंडीशन में बात करें तो यहां पर आई ए और आई जीरो, यानी एक गायब हो गया। यानी एक जीन, हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब होता है कि एक जीन तो रिस्पांसिबल है ब्लड ग्रुप ए के लिए, लेकिन दूसरा जो है रिस्पांसिबल नहीं है। दूसरा ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं। इसमें होमोजाइगस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों जीन समान हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आई बी और आई बी। यहां पर क्या हो जाएगा, आई बी या आई जीरो, ऊपर भी ले सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर ले दीजिए यहां पर। अब जो है ए बी की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी की बात किया जाए। अब ब्लड ग्रुप ए बी के लिए क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी चूंकि हमको यहां दिखाई दे रहा है कि दो तरीके के जो है एंटीजन पाए जा रहे हैं, इसलिए यहां पर होमोजाइगस कंडीशन नहीं होगा, यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा। ये कौन सा कंडीशन है, आई ए और आई बी। क्योंकि अगर आई ए और आई ए लिख दिया जाता तो ए ब्लड ग्रुप हो जाता, जो दोनों जीन समान हो जाते हैं, तो हम लोग इसमें लिखते हैं। तो वास्तव में ये ऐसा जीन नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर देखिए आई ए और आई बी दोनों अलग अलग जीन हैं जो दो एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए यहाँ पर आई ए और आई बी है। ठीक, यहाँ आते हैं, अगर ब्लड ग्रुप ओ हो, ये ब्लड ग्रुप ओ हो जाए तो क्या होगा, तो यहां पर अगर ब्लड ग्रुप हो जाएगा तो ये हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होगा और हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं पाया जाएगा। ठीक, एक बार फिर से इस चार्ट को हम लोग देख लें और उसके बाद जो है हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से माता पिता के जो ब्लड ग्रुप होते हैं संतान में कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए है, तो यहाँ पर क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में आई ए, और यहाँ पर क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन आई ए और आई जीरो जीन है। ये होमोजाइगस यानी दोनों जीन समान, यहाँ पर दोनों जीन विपरीत हैं। यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप बी में होमोजाइगस कंडीशन में आई ए आई बी, यहाँ पर आई बी आई जीरो, दो, यानी ब्लड ग्रुप ए और बी में दो कंडीशन हो रहे हैं। ए बी की बात करते हैं तो ये हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा और ओ में हमेशा होमोजाइगस कंडीशन होगा। अब इस पर हम लोग जो है क्वेश्चन किया जाए
कि कैसे जो है क्वेश्चन आता है। तो ये जो है चार्ट आप लोग बना सकते हैं, पॉज करके बना लीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं कि इंटरेस्टेड चीज़ बहुत ही इंटरेस्टेड है कि अगर किसी का बच्चा गुम हो जाए या उसके संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो इसके बारे में हम इस चार्ट से आसानी से जान सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, ए मैन, क्वेश्चन है, ए मैन whose blood group homozygous A and his wife blood group is heterozygous B, यानी जो मैन है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, और जो वोमेन है यानी उसकी जो है वाइफ है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। तो उसके बच्चों में होने वाले ब्लड ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं उसका जो है हम लोग निकालेंगे परसेंटेज। हेटेरोजाइगस बी, देन what will be percentage of blood group their child, उनके बच्चों में यानी उनके संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, इसके बारे में हम लोग चार्ट बनाएंगे। A man whose blood group homozygous condition A and his wife blood group is heterozygous condition, यहाँ पर जो है मेंशन कर दिया है homozygous and heterozygous B, that what will be percentage of blood group their child, उनके बच्चों में उनके संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर मैन के केस में मैन के पास जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप है होमोजाइगस कंडीशन में। कौन सा है, होमोजाइगस कंडीशन में, और वो है ए। तो होमोजाइगस में आई ए हो जाएगा और आई ए हो जाएगा। अगर हेटेरोजाइगस कहता तो वो हो जाता आई ए और आई जीरो, ठीक है, लेकिन उसने कहा कि आई होमोजाइगस, तो ये होमोजाइगस ये हो जाएगा। और उसकी वाइफ यानी फीमेल की बात करते हैं तो जो है उसकी वाइफ की बात करते हैं, उसकी वाइफ का जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा कंडीशन है, बी, और वो भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो उसका हो जाएगा आई बी और आई जीरो। अब इसका हम लोग चार्ट बनाते हैं कि किस तरीके से इन दोनों के जो है जो क्रॉस से जो है उत्पन्न होने वाले बच्चे हैं उनमें जो है ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो है मेल और फीमेल के लिए एक चार्ट बना देते हैं। इस चार्ट से हम लोग को आसानी से मालूम हो जाएगा। यहाँ पर जीन आई बी और आई जीरो हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस कराया जाए, ये मेल ये फीमेल का है, तो आई ए और आई बी जब क्रॉस होगा तो पहले संतान में इनका जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो ए बी हो गया। दूसरा कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर आई है फिर यहाँ पर आई बी, तो यहाँ पर दूसरा संतान भी उसका भी ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी हो गया। तीसरा संतान इनका देखते हैं क्या हो रहा। तीसरा संतान जो होने वाला है वो पहला आई ए और आई जीरो हो गया, यानी यहाँ ब्लड ग्रुप ए हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
IA और I0। अब हमको यहाँ पर जो 4 बच्चों का एक रिजल्ट मिला उसमें से जो है 50% बच्चे AB ग्रुप के और 50% बच्चे A ब्लड ग्रुप के, और वो भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे। तो यहाँ पर लिख लिया जाएगा भाई कि AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप हो गया कितने परसेंट? 50%। ये तो हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही रहेगा। और ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप कितने परसेंट है? ये है 50%। कौन सा कंडीशन में है? हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा। तो इस तरीके से हम जो है जो भी जो है क्वेश्चन आएगा हम यहाँ से आसानी से लगा सकते हैं। इसको जो है आप लोग उतार लीजिए, लिख लीजिए और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से हम लोग जो है परसेंटेज को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अगर जो है यहाँ पर अगर हस्बैंड जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस, और इसको जो है हम लोग बी कर दें, और यहाँ पर जो है जो है फीमेल है वो भी बी है। तो अब देखिए क्या होता है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं इसको। ए मैन हुज ब्लड ग्रुप heterozygous B and his wife blood is heterozygous B, then what will be percentage of blood group of their child? उनके बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या होंगे, इसको भी देख लेते हैं। अब पहले तो मैन के केस में देखते हैं मैन का। अब हमारे पास जो जीन होगा वो कैसा हो जाएगा? वो तो जीन होगा भाई यहाँ पर क्योंकि बी है और हेटेरोजाइगस कंडीशन बता रहा है। कौन सा कंडीशन है? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होता है? दोनों जीन अलग अलग होते हैं, तो IB और I0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं मैन का केस IB I0, और वोमेन का क्या हो जाएगा भाई? वोमेन भी वही है, हेटेरोजाइगस B। देखिए हेटेरोजाइगस B, तो ये हो जाएगा IB I0। अब इसके जो है क्रॉस कराया जाए तो देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पर एक चार्ट बना दिया जाए। इस चार्ट से हम लोगों को फिर से परसेंटेज मालूम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर मेल इस तरफ, फीमेल इस तरफ, यहाँ पर IB I0, यहाँ पर IB I0। इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। अब आते हैं, अब जब क्रॉस होगा तो ये जीन इस जीन के साथ टैली करेगा और ये हो जाएगा IB IB। ठीक है, यहाँ पे जो है IB और I0, यहाँ देखिए दोनों जीन समान है ना। जो समान होगा तो दोनों जीन जो है समान हो जाएंगे, तो ये होमोजाइगस कंडीशन में हो गया। यहाँ पर एक तो जो है होमोजाइगस का यहाँ पर है, लेकिन ये यहाँ पर कोई जीन नहीं होता है, इसलिए ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो गया। अब इसका इसके साथ कंपेयर किया जाए तो ये हो जाएगा IB और ये क्या हो जाएगा भाई? I0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? I0 और I0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है जो संतान उत्पन्न हो रहे हैं, एक तो बच्चा ऐसा है, संतान ऐसा है जिसका जो ब्लड ग्रुप जो है, यानी 3 बच्चे तो जो है हमको मिले ब्लड ग्रुप B और एक ब्लड ग्रुप O मिल गया। यहाँ पर
ये और ये तीन बच्चे जो है हमको क्या है, ब्लड ग्रुप कितना मिल गया भाई, 75% ब्लड ग्रुप कौन सा मिल गया हमको, बी। और जो है ब्लड ग्रुप 25% ब्लड ग्रुप ओ मिल गया। यानी अब इसमें जो है हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में है और ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा होमोजाइगस और ये दोनों क्या हो जाएंगे, हेटेरोजाइगस। तो 25% होमोजाइगस और 50% क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। बहुत डिटेल है ये, अगर इसमें जो है कुछ क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो ये जो है काफ़ी है। अब यहाँ पे मैन वुमेन है, ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। किस कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस। यहाँ पर भी क्या है, हेटेरोजाइगस। दोनों जीन अलग अलग हैं, दोनों को कंपेयर कराया जाए यानी क्रॉस कराया जाए तो होने वाले जो संतान होंगे उसमें ब्लड ग्रुप बी, यानी 75% हमको ब्लड ग्रुप बी मिला। लेकिन इसमें देखिए होमोजाइगस कंडीशन 25% है और हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होता है, ये 50% है। और ये ब्लड ग्रुप ओ भी मिल गया हमको ना, तो ये ब्लड ग्रुप ओ हो गया। इस तरीके से हम लोग जेनेटिक्स से और इस के द्वारा हम लोग बहुत ही आसानी के साथ कौन से संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, किसके ब्लड ग्रुप कैसे हैं, सारी चीज़ों का जो है डिटेल यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है हम सब के लिए, और इसको जो है अगर हम लोग जो है ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा जानकारी देगा। फिर इसके बाद जो है हम लोग और भी क्वेश्चन इस पे करेंगे। तब तक के लिए जो है थैंक यू वेरी मच।